भाई इतना टाइम लेके ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब कुछ लोग तो। भाई तुम्हारी क्लास के काफी बच्चे, यश क्या बोलूं मैं, कुछ कर नहीं रहे हैं सच मतलब। ठीक है, लाइक असाइनमेंट के बेसिस पे भी देखा जाए तो बैक ट्रैक कर रहे होते तो बात ही आती है। फिर क्लास भी ऐसे रुक रुक के ज्वाइन कर रहे हैं भाई, मतलब स्विच करने से ना सारा लिंक खराब होता है, ये बात तो है यार। हाँ साक्षी बोलो। क्या डाउट है? चलो यार, मैं टाइम नहीं वेस्ट करने वाला हूँ, अपना ज्वाइन करते रहेंगे धीरे धीरे। अरे मैं, हाँ तो ये मिरर केस नहीं है क्या? अगर तुम यहाँ पे एक शीशा रखते हो तो क्या यही कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती शीशा रखने के बाद? एग्जैक्टली exactly. हाँ। हाँ भाई, हर केस में होता है। हर केस का एक मिरर केस बनता है। तुम्हें इतना ध्यान देने की उसको जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ भाई, चेक करेंगे लेकिन पहले एक एक स्टेप करके करना है ना। हिमांशु यार, क्वेश्चंस के अंदर बैक ट्रैकिंग कैसे चेक होगी, दैट इज देखो। सबसे पहले बैक ट्रैकिंग रिकर्शन के अंदर भी तुम इम्प्लिसिटली बैक ट्रैक करते ही थे, ठीक है। वहां पे क्या करते थे तुम चीजों में, वहां पे प्रॉब्लम ये थी कि वहां पे एरे नहीं था, वहां पे कोई भी चीज हीप में नहीं बनती थी, ठीक है। तो होता क्या था, तुम्हें एक चीज याद है, रिकर्शन ट्री के अंदर हम दोबारा से वापस से उसी स्टेट पे चले जाया करते थे, है ना। तो अंदर बैक ट्रैकिंग हो ही रही थी। बट द थिंग इज, अब जहाँ पे कहीं पे तुम सारी की सारी पॉसिबिलिटीज देखने चले गए और वहां पे तुमने एक ऐसा स्ट्रक्चर यूज कर लिया जो हीप में बनता है, ठीक है। तो वहां तुम्हें बैक ट्रैक खुद से करना पड़ रहा है, बस इतना फर्क है। तो जहां पे सारी पॉसिबिलिटीज चेक करनी है वहां तुम रिकर्शन यूज कर रहे हो, लेकिन जहां पे सारी पॉसिबिलिटीज चेक करने के लिए तुमने कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर ले लिया जो कि हीप में बन रहा है, तो वहां पे तुम्हें खुद से बैक ट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ हाँ, तो काउंटर तो बढ़ेगा ही, हमेशा बढ़ेगा। तो मैंने बोला तो, काउंटर तो बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो, सो बेसिकली मैंने क्या किया था, मैंने लूप चलाया और लूप चला के बोला, ओ भाई, अगर कहीं पे भी ऊपर स्ट्रेट लाइन में ऊपर कहीं पे भी क्वीन रखी है ना तो फॉल्स रिटर्न कर दो भाई, कोई मतलब ही नहीं है। मतलब अगर यहाँ पे कहीं पे भी क्वीन होगी तो तुम फॉल्स रिटर्न कर दोगे, कोई क्वीन नहीं मिलेगी, ठीक है। आयुष, उसकी जरूरत ही नहीं है हमें। और प्रीवियस आंसर का मिरर इमेज नहीं होगा भाई। अब जैसे आगे जाके तो और भी केसेस बनेंगे, ठीक है। लाइक अब कितने, अब जैसे तुम्हारा एन बढ़ता है कॉन्फ़िगरेशन भी बढ़ती जाएगी, मिरर इमेज वाली चीज को भी भूल जाओ, इतना ध्यान मत दो उस पर, और ना तुम्हें ऐसे चीजों की कोई जरूरत है, ठीक है, समझने की। अब अगला काम क्या करना है तुम्हें, अब तुम्हें चेक करना है कहाँ पे, अब तुम्हें चेक करना है डायगनली, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ क्वीन प्लेस करना चाहते हो, अच्छा पहले ये अबव वाला तो समझ आ गया ना सबको, बिंदास फटाफट बताओ, यहाँ तो किसी को सर एक बार प्रॉब्लम। कोड दिखाना सर। लो, समझ आ गया भाई सबको, बाकियों को अबव वाला? ये तो तुम्हें मैंने बना के दिखा दिया, तुमने नहीं आंसर दिया है कि यस जीरो सर। और वन के लिए चेक करना बस। तो करंट रो अगर टू है तो जीरो और वन के लिए तो लूप चलेगी, करंट रो टू है तो लूप किसके लिए चलेगी, जीरो के लिए और वन के लिए। और तुम क्या कर रहे हो, करंट कॉलम टू था तो तुमने जीरो टू पे चेक कर लिया और वन टू पे चेक कर लिया। कहीं पे भी यार अगर वन आ गया यानी क्वीन रखी मिल गई तो तुम फॉल्स रिटर्न कर दोगे। बाकी लोग क्लियर है सबको, फटाफट से, ठीक है। यस सर। तो हमने सीधे वाले सीध में तो चेक कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं भाई प्रॉब्लम क्या है, डायगनली भी तो क्वीन मारती है, ठीक है। तो मैंने बोला यार, एक तो ये वाले डायगनल पे तुम चेक करते चले जाओगे पूरे, ये वाले पे। एक बार कोई और पेन का कलर यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है।
एक तो तुम ये वाले पूरे डायगोनल पे चेक करोगे, पूरे पे, है ना, ये वाला डायगोनल। इस वाले डायगोनल के अंदर क्या हो रहा है, तुम्हारी करंट रो करंट कॉलम अगर ये है तो एक तो तुम्हारी करंट रो भी कम हो रही है, ठीक है, ये रो नंबर 2 था, कॉलम नंबर 2 था, ये कौन सा है, ये है रो नंबर 1, कॉलम नंबर 1, ये है रो नंबर 0, कॉलम नंबर 0। सो बेसिकली इस डायगोनल पे क्या हो रहा है, तुम्हारी रो भी -1 होती जा रही है और तुम्हारा कॉलम भी -1 होता जा रहा है। इतना भी क्लियर हो गया होगा सबको, है ना, यही क्लियर हो रहा है। तो इसके लिए हमें लूप लगानी है। अभी हम कहाँ खड़े हैं, अभी हम खड़े हैं करंट रो और करंट कॉलम पे, ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन स्टेप पहले क्या है, हम खड़े हैं करंट रो पर, हम खड़े हैं करंट कॉलम पर, ठीक है। अब हमने बोला चेक करो डायगोनल पे, डायगोनल पे यानी तुम चेक कर रहे हो 2 2 के लिए 1 1 वाला सेल चेक कर रहे हो, तुम 2 2 के लिए 0 0 वाला सेल भी चेक कर रहे हो। तो बेसिकली 2 2 के लिए तुम क्या चेक कर रहे हो, 2 2 के लिए तुम चेक कर रहे हो 1 1 वाला सेल, 2 2 के लिए तुम चेक कर रहे हो 0 0 वाला सेल। तो बेसिकली तुम क्या करते चले जा रहे हो, तुमने यही चेक तो लगाया पहले कि अगर करंट रो करंट कॉलम पे क्वीन है तो फॉल्स कर दो, अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो, रो को -1 कर दो, या करंट रो करंट कॉलम नहीं आएगा, या रो आएगा, रो कॉलम, है ना, रो करंट कॉलम, क्योंकि हमने लूप किस पे चलाया, रो पे। यहाँ पे भी क्या आएगा, रो कॉलम। ये चीजें नोटिस किया करो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो तुमने क्या बोला, रो को भी -1 कर दो, कॉलम को भी -1 कर दो, मतलब रो इज इक्वल टू रो -1 होगा, या तो तुम इसको लिख सकते हो रो माइनस माइनस, रो माइनस माइनस, कॉलम माइनस माइनस। इतना क्लियर हो गया होगा ये सबको कि हम क्या कर रहे हैं, रो और कॉलम को एक से कम। सर एक बार और। कहाँ पे भाई, तुम्हारे जो पिछले कोड लॉजिक को कोड में कन्वर्ट करने की जगह है ना, वो थोड़ी वीक है तुम लोगों की प्रैक्टिस, और तुम असाइनमेंट फिर भी नहीं कर रहे इतना सोचने के बाद भी। ध्यान से देखो तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो तुम। अब अगर तुम यहाँ खड़े हो, तुम्हें डायगनली चेक करना है, तो यानी तुम्हें ये सेल भी चेक करना है 1 1 वाला, तुम्हें ये 0 0 वाला सेल भी चेक करना है ना। तो बेसिकली तुम 2 2 के लिए सेल चेक करोगे 1 1 वाला भी और 0 0 वाला भी। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम अगर इस सेल पे क्वीन नहीं रखी है तो तुम इस सेल पे जाओगे, यानी 1 1 से तुम जा रहे हो 0 0 पे। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम रो भी -1 कर रहे हो और कॉलम भी -1 कर रहे हो, यही तो कर रहे हो तुम। तो यही तो मैंने लिखा है, यस सर। हम कहाँ खड़े हैं वो देख लिया हमने। तो अभी हम खड़े थे 2 2 पे, तो तुमने 2 2 के लिए चेक कर लिया, 2 2 पे वैसे इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम कंडीशन ऐसी लगाएंगे ताकि हम फंस ना जाए, ठीक है। तो 2 2 पे चेक कर लिया तुमने, 2 2 पे क्वीन नहीं है, तो अब तुम कहाँ जाओगे, रो -1 कॉलम -1 यानी 1 1 पे, इस सेल पे 1 1 पे चेक कर लिया, मान लो तुमने क्वीन नहीं है, तो अब तुम कहाँ जाओगे, रो -1 कॉलम -1 यानी 0 0 पे। अब तुमने यहाँ चेक कर लिया, यहाँ भी क्वीन नहीं है, तो तुम कहाँ जाओगे, फिर से तुम रो और कॉलम को -1 करोगे। लेकिन क्या तुम्हें अब आगे लूप चलानी चाहिए, क्या यहाँ कोई सेल है -1 पे, नहीं है। तो तुमने बोला तुम चेक कब तक करोगे, जब तक रो जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड जो कॉलम है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तभी तक। दैट्स इट। अब फाइनली बता दो, काफी लोगों को शायद अभी भी पल्ले ना पड़ा, तो बता दो अभी भी कहाँ पे तुम्हें डाउट आ रहा है और क्या डाउट आ रहा है। अगर तुम इनकी इम्प्लीमेंटेशन देखोगे, लोगों ने तो बहुत गंदी इम्प्लीमेंटेशन करी है, मैं तो तुम्हें सीधा बता रहा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं करना है। अगर तुमने एक बोर्ड बनाया है, ठीक है, अगर ये तुम्हारा एक प्यारा सा बोर्ड है और तुम्हें यहाँ पे क्वीन रखनी है, ये है 2 2 वाला सेल, तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम्हें चेक करना होगा कि इस डायगोनल पे कोई क्वीन नहीं होनी चाहिए। तो तुम्हें चेक करना होगा 2 2 के लिए किस किस को, तुम्हें चेक करना होगा 2 2 के लिए 1 1 को भी, तुम्हें चेक करना होगा 2 2 के लिए 0 0 को भी,
इससे पीछे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 0 के बाद सीधा -1 आता है। तो तुमने बोला जब तक मेरा रो की भी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है और कॉलम की भी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, पहली बात तो तब तक चेक करो। और मान लो तुम्हें 1 1 पे क्वीन नहीं मिली, यहाँ पे तुम्हें क्वीन नहीं मिली, तो तुमने बोला अब जाओ 0 0 पे चेक करने। तो 1 1 से 0 0 तक पहुंचे तुम कैसे? तुम पहुंचे रो को भी -1 करके और कॉलम को भी -1 करके, यानी रो माइनस माइनस एंड कॉलम माइनस माइनस। इतना अब क्लियर हुआ किसी को या कोई डाउट है? डायगोनल का कोड कैसे लिखते हो भाई? अरे बोल दो बाकी लोग। किसी को अभी भी कोई डाउट है? फिर तुम बाद में पूछोगे फिर बाद में पूछोगे फिर तुम भाई, जब कोड हो जाएगा पूरा। ठीक है, तुमने अब ये डायगोनल चेक कर लिया। ऐसे ही दो बॉडी डायगोनल होते हैं। ठीक है, सपोज कर लेते हैं अब तुम अपनी क्वीन को यहाँ रखना चाहते थे, यहाँ पे। तो तुम बोलोगे यार तू एक काम कर, तू रख ले, बट इससे पहले ये वाला डायगोनल भी चेक कर ले। यहाँ क्वीन नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे क्वीन नहीं होनी चाहिए। सो अभी तुम कहाँ रखना चाहते हो? अभी तुम 2 1 पे रखना चाहते हो। ठीक है, अभी तुम कहाँ रखना चाहते हो? अभी तुम 2 1 पे रखना चाहते हो। तुमने बोला 2 1 पे रखने के लिए सबसे पहले तो जाके चेक कर 1 2 को, यानी यहाँ पे ये है 1 2 वाला सेट। तुमने बोला अगर यहाँ क्वीन नहीं है तो भी तुझे कुछ काम करना है, दैट इज तू चेक कर 0 3 वाला सेल, यानी ये वाला सेल। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है? 2 1 से 1 2 पे जाने के लिए तुम रो को 1 से घटा रहे हो और कॉलम को 1 से बढ़ा रहे हो। तुम 1 2 से 0 3 पर जाने के लिए रो को 1 से घटा रहे हो, कॉलम को 1 से बढ़ा रहे हो। आई गेस तुम्हें ये वेरिएबल को मॉडिफाई करने वाली कंडीशन तो समझ आ गई होगी। ठीक है, अब एग्जैक्टली तुम्हें कोड करना है, दैट्स इट। तो तुमने क्या किया? तुमने अपने रो कॉलम को दोबारा से इनिशियलाइज कर लिया, क्योंकि कहीं वो ये मॉडिफाइड वैल्यूज ना ले ले, है ना। तो तुमने बोला रो अभी भी क्या है? करंट रो। अब तुम नया चेक लगा रहे हो ना, कॉलम क्या है? करंट कॉलम। तो तुमने बोला एक काम कर, वाइल कंडीशन देखते हैं। अभी तुमने बोला रो कॉलम पे कोई क्वीन नहीं होनी चाहिए मेरी। क्वीन है तो फॉल्स कर दे, वरना क्या कर रहे थे हम कर रहे थे रो माइनस माइनस और कॉलम प्लस प्लस। तो तुमने बोला रो माइनस माइनस और कॉलम प्लस प्लस कर दो, दैट्स इट। कंडीशन क्या लगेगी? कंडीशन को अगर तुम ध्यान से देखोगे, तुम 0 3 पर रुक जाते हो, क्योंकि अगर तुम 0 3 से और आगे बढ़ने की कोशिश करते, यानी रो माइनस माइनस, तो तुम -1 रो पे पहुंचते, और अगर तुम कॉलम प्लस प्लस करते तो तुम -1 4 कोऑर्डिनेट पे पहुंच जाते। मतलब सर रो ग्रेटर देन 0 और कॉलम लेस देन 3। रो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि 0 भी हाँ तो एक 0 है ना। हाँ सर। कॉलम शुड बी लेसर देन 4 यानी लेसर देन n, है ना। यही कह सकते हैं, क्योंकि 3 वाला कॉलम तो चेक कर ही रहे हैं, ये रहा ना 3 वाला कॉलम, है ना। तो -1 4 इज इलीगल। तो तुम बोलोगे रो शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, कॉलम शुड बी लेसर देन n, तो ही चले तुम्हारा लूप, दैट्स इट। तो तुमने क्या बोला? रो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड कॉलम शुड बी लेसर देन n, दैट्स इट। हो गया अपना काम। अब अगर तुम्हें यहाँ पूरे कोड में कहीं भी जिंदगी में फॉल्स नहीं मिल रहा ना भाई, जिंदगी में फॉल्स नहीं मिला तुम्हें सारी कंडीशन चेक करने के बाद, यानी तुम क्वीन रख सकते हो करंट रो और करंट कॉलम पर, यानी 2 2 पर तुम क्वीन रख सकते हो। इतना क्लियर सबको? कोई डाउट यहाँ पे? ठीक है, तो बस यही है। यहाँ पे भी पास कर दो अपना बोर्ड, करंट रो करंट कॉलम, और क्या पास करोगे? n की वैल्यू, दैट्स इट। किस्सा ही खत्म। अब 4 के लिए काउंट आता है 2। अच्छा, अभी काउंट को प्रिंट नहीं किया है ना, तो काउंट पहले 0 था, फिर हमने फंक्शन कॉल किया। अब काउंट में कुछ वैल्यू का इजाफा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा वो हमें पता लग जाएगा। काउंट आ गया 2।
अगर तुम चाहो तो अपने कॉन्फ़िगरेशंस को भी प्रिंट करके देख सकते हो। तो कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें मिलेगी क्या, जब तुम बेस केस हिट करोगे। अब तुम क्या करोगे, अपने कॉन्फ़िगरेशन को प्रिंट कर लोगे, ठीक है। सो i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, और int j इज इक्वल टू 0, j लेस देन n, j प्लस प्लस। तो तुमने क्या बोला, तुमने बोला भाई क्वीन की कॉन्फ़िगरेशन मिल गई, पूरे बोर्ड को प्रिंट करके दिखा दो, ठीक है। जहां 1 है वहां क्वीन है, ठीक है। तो बोर्ड आई जे पर अगर तो पड़ा है 1, तो तुमने बोला वहां पड़ी है क्वीन, तो क्यों प्रिंट कर दो, ठीक है। तो क्यों प्रिंट कर दो। एल्स क्या है, एल्स क्या है, एल्स वाला वो केस है, स्पेस प्रिंट कर दो। पेज प्रिंट कर दोगे, या तो तुम कोई डैश वैश कुछ भी प्रिंट कर सकते हो, राइट। ये प्रिंट कर दो, दैट्स इट। सो तुमने कुछ भी मतलब प्रिंट कर लिया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बेसिकली हमें स्ट्रिंग लेनी चाहिए, राइट, क्योंकि हम करेक्टर ले रहे हैं। करेक्टर के अंदर सिर्फ एक ही करेक्टर आ सकता है, स्पेस भी इज अ करेक्टर, राइट। तो ये तुमने कर दिया, और एक रो को प्रिंट करने के बाद देन तुम दोगे न्यू लाइन, ठीक है। तो ये तो बस प्रिंट करने का कोड है, दैट्स इट। मैट्रिक्स को प्रिंट कैसे करते हो वही तुम्हें करना है, राइट। सो इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। अब हमें कुछ पता नहीं लग रहा, रीजन इज सेपरेशन नहीं है। तो एक काम करते हैं, जैसे ही हम एक कॉन्फ़िगरेशन प्रिंट कर ले पूरी, हम थोड़ी सेपरेशन भी दे सकते हैं। तो हमने क्या बोला, एक सेपरेशन दे देते हैं, ठीक है। देख लो, ये कॉन्फ़िगरेशन जो हमने डिस्कस करी थी, ये उसकी अगली कॉन्फ़िगरेशन आ गई, और आंसर क्या आ गया, काउंट में 2 आ गया, ठीक है। तो ये था तुम्हारा पूरा का पूरा n क्वींस, पूरा। बिंदास समझ आ गया तो फटाफट से लिखो भाई, चार्ट में सबको लिखना होगा। 141 लोग यहाँ पे खड़े हैं, फटाफट से लिख दो। कोई डाउट है अनम्यूट करो, पूछो। सर बोलो। आपने जो फंक्शन में कॉल कराने के बाद 0 लिखा है ना, कहाँ पे, जो आपने फंक्शन के बाद फंक्शन के अंदर मतलब रिकर्जन जो कॉल करी है, हाँ हाँ तो ये रही लाइन नंबर 65 पर जो 0 लिखा है सर आपने, हाँ तो ये बेसिकली काम कैसे कर रहा है, ये बैक ट्रैक कैसे कर रहा है सर ये? भाई, पूरा का पूरा कोड में हम क्या करके आए थे, अभी जब हम क्वीन हटाते थे वहां पे 0 नहीं रख दिया करते थे, जैसे ही हमें वापस भेज देती थी रिकर्शन। मतलब यार, ऐसे ऐसे शॉकिंग चीजें तो मत पूछा करो कम से कम नहीं सर, भाई। वो हम 0 वाला नहीं समझ में आ रहा सर, वो मतलब बैक ट्रैक कर रहा है। मतलब भाई अब पूरा यही करके आए हैं हम इतने टाइम से, तो यही तो किया हमने। और किया क्या था हमने 4x4 के बोर्ड पे। तुम तुम लोग भाई उसी टाइम पूछ लिया करो थोड़ा, बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है ये चीज को करना, रेक्टिफाई। फिर मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग कोड समझ कैसे रहे थे, मतलब यही किया हमने अभी तक। मैं तुम्हें ये भी बता रहा हूँ, अगर तुम देखोगे, तुमने स्टार्टिंग में यहाँ क्वीन प्लेस करी थी, याद है तुम्हें। यस सर। तो क्वीन प्लेस करने का मतलब क्या था, वहां पे 1 रखना है ना, यही था। क्योंकि बाकी जगह पे क्या पड़ा है, बाकी जगह पे तो 0 पड़ा है हर जगह पे अभी तक। 0 का मतलब कोई क्वीन प्लेस नहीं है, ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया, ठीक है। फिर तुमने एक दूसरी रो पे कॉल किया था रिकर्शन से, यस यानी सर। यस तो सर। बोला था भाई 1-0 पे क्वीन रख। अब 1-0 पे तुमने चेक किया, नहीं रख पाए, तुम 1-1 पे गए। पूरा यही ये बैक ट्रैकिंग चार्ट ही तो बना के दिखाया था तुम्हें, ट्री तो बनाया था। यस सर। यहाँ पे भी तुम नहीं रख पाए, यहाँ पे तुम रख पाए, 1-2 पे तुम क्वीन रख पाए। जैसे ही 1-2 पे तुमने क्वीन रखी, तुमने वहां यहाँ पे भी 1 सेट कर दिया था, ठीक है। यस सर। अब तुम अगली रो पे गए, यानी 2-0 पे गए तुम, ठीक है। अब तुम यहाँ हो, क्या यहाँ क्वीन रख सकते हो, नहीं रख नहीं। सकते। क्या तुम यहाँ क्वीन रख सकते हो ना, नहीं। तो ये काटेगी। क्या यहाँ क्वीन रख सकते हो, नहीं नहीं, रख ये सकते। काटेगी। यहाँ नहीं, ये काटेगी। तो रिकर्शन ने तुम्हें क्या बोला था, फॉल्स आ गया वहां से, मतलब क्या? हाँ, मतलब कि यहाँ से रिकर्शन ने बोला कि तुमने 2-0 चेक कर लिया, तुमने 2-1 चेक कर लिया, रिकर्शन ने तुम्हारे लिए 2-2 भी चेक कर लिया, 2-3 भी चेक कर लिया। रिकर्शन ने बोला तुम कहीं नहीं रख पाए। रिकर्शन ने बोला तुम रख ही नहीं पा रहे हो कहीं क्वीन, रिकर्शन तुम्हें वापस भेज देगी
कि अपने काम को ठीक कर फिर मुझसे बात कर। तो तुमने क्या बोला था, तुमने यहाँ से रिकर्सिव कॉल लगाई थी, तो तुम यहीं आके वापस गिरोगे नहीं गिरोगे बताओ? यस सर वही जीरो कर हाँ, दिए। तुम हाँ यहाँ आके वापस गिरे। अब इसके नीचे वाली स्टेटमेंट क्या है, जीरो। रायता समेटना, ठीक है। तो ठीक तुमने ठीक। क्या किया, तुम यहाँ पे गए और तुमने यहाँ पे रायता समेटा, 0 0 किया, ये पूरा का पूरा कॉल स्टैक नीचे इरेज हो चुका होगा क्योंकि रिकर्शन ने तुम्हें वापस भगा दिया। आ गया सर आ गया। अब तुम कॉल मारोगे अगले स्टेप के लिए 1 3, तो गाइस उसी टाइम पे पूछ लिया करो, उसी टाइम पे कोई दिक्कत नहीं है, बताने में कोई दिक्कत नहीं है। बट द थिंग इज कि फिर मुझे ऐसा नहीं लगे कि भाई तुम्हें आगे का क्या समझ आया होगा, ठीक है। कोड लो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। टाइम हो जाएगा फिर तुम चले जाओगे, मुझे वो क्वेश्चन कराना है भाई आज, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, ठीक है। मतलब फ्लिपकार्ट वगैरह अमेजोन वगैरह पूछा जाता है। सो नोकिया वाला फोन देखा किसी ने, वो पहले जो आता था जिसके ठीक ऊपर है सर। तार कीपैड होता था, है ना। तो बेसिकली अब कुछ इंटरव्यूज को बचाने जिंदगी में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसका तुमसे बोल दिया कि भाई इसका कोड करते हैं ठीक है। तो वैसे ही कुछ सिस्टम उन्होंने निकाल दिया कोड करने के लिए। तो ये देखना हमें, लेटर कॉम्बिनेशन ऑफ अ फोन नंबर। सर स्क्रीन विजुअल नहीं हो रही। स्क्रीन, हाँ मैं क्वेश्चन खोल रहा था, है ना। हाँ 3310, जिसको दीवार पे फेंको तो दीवार टूट जाए, है ना, वही तो फोन था वो। क्वेश्चन पढ़ो एक बार। अच्छा सर समझ गया। पढ़ लो बाकी भी पढ़ लो फटाफट से। ऐसा नहीं होता साक्षी, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है वो, ठीक है। क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करती है चीजें। तो हमारे पास बेसिकली एक कीपैड वाला फोन है जिसके अंदर 2 पे एबीसी मैप्ड है, 3 पे डीईएफ मैप्ड है, 4 पे जीएचआई, 5 पे जेकेआर एंड सो ऑन। तो बेसिकली अगर तुम देखोगे 1*0# से हमें कोई लेना देना है ही नहीं, और हमें जो स्ट्रिंग भी दी जाएगी उसके अंदर सिर्फ 2 और 9 से 2 से लेके 9 तक की चीजें होंगी, दैट्स इट, ठीक है। 2 से लेके 9 तक की ही चीजें होंगी इसके अंदर, बाकी की से हमें कुछ लेना देना है ही नहीं। सो अगर हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं सले को, आसान रहेगा शायद। ठीक है, तो हमने क्या किया देखो, 2 पे एबीसी मैप्ड है हमारा, दिखता है, ठीक है। 3 पे डीईएफ मैप्ड है, ये भी दिख रहा है हमें, एंड सो ऑन, मतलब 4 5 6 7 8 9, और कीज भी हमें सिर्फ यही दी जाएंगी, मतलब एक स्ट्रिंग दी जाएगी हमें नंबर की। तो बेसिकली मान लो होता क्या था कि अगर तुम 23 डायल करते हो, ठीक है, तो अगर तुमने 23 डायल किया नोकिया वाले फोन पे, अगर तुम्हें याद हो, तो तुम दबाते थे 2 वाली की को, अगर तुमने 2 वाली की को एक बार ही दबाया तो तुम्हारा ए टाइप होता था, है ना। सही कह रहा हूँ मैं, बोलो। अगर तुमने एक बार ही यस सर। दबाया, अगर तुम एक को सिर्फ एक ही बारी प्रेस करते थे 2 को, तो ए टाइप होता था, ठीक है। फिर तुमने अगर 3 को भी एक ही बारी प्रेस किया तो तुम्हारा टोटल जो टाइप होगा दैट इज एडी, है ना। सही कह रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 को भी हमने एक ही बार टाइप किया और हमने 3 को भी एक ही बार टाइप किया। फिर हमने क्या किया, हमने 2 को एक बार टाइप किया, ए टाइप हुआ, लेकिन इस बार हमने 3 को 2 बार टाइप किया, तो क्या होता था, डी ई, ए ए ए ई। है ना। अब क्या प्रिंट हुआ, ए ई प्रिंट हुआ, यानी 2 को एक बार टाइप, 3 को 2 बार टाइप। फिर तुमने बोला यार 2 को अभी भी एक ही बारी टाइप कर लो और 3 को 3 बारी टाइप कर लो, तो क्या प्रिंट हुआ, ए एफ।
ठीक है। अब तुमने बोला यार मैं ना 2 को ना 2 बारी टाइप करूंगा और 3 को तो अभी भी एक ही बारी टाइप करूंगा, क्या प्रिंट होगा? बी डी। फिर तुमने बोला मैं फिर से 2 को 2 बारी टाइप करूंगा और 3 को 2 बारी टाइप करूंगा, क्या प्रिंट होगा? बी ई। ठीक है। फिर तुमने बोला मैं 2 को अभी भी 2 बारी टाइप करूंगा, 3 को मैं 3 बारी टाइप करूंगा, क्या प्रिंट होगा? बी एफ। फिर तुमने क्या बोला? तुमने बोला 2 को मैं कितनी बारी टाइप करता हूँ? अब 2 को मैं बारी टाइप करता हूँ, 3 को एक बारी, 2 को 3 बारी, 3 को 2 बारी, 2 को 3 बारी, 3 को 3 बारी, क्या प्रिंट होगा? 2 को 3 बारी, 3 को एक बारी, सी डी सी ई सी एफ, यही प्रिंट होगा। देख भी सकते हो, ए डी ए ई ए एफ, बी डी बी ई बी एफ, सी डी सी ई सी एफ। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें ये 9 के 9 कॉम्बिनेशन 2 3 वाली स्ट्रिंग के लिए प्रिंट करना है, दैट इज द क्वेश्चन। समझे बात को? तो तुम्हें ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आई गेस सबको समझ आ गया होगा, है ना? एक बार चार्ट में लिखो, क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा आई गेस। Yes, sir. यस सर। क्लियर है? ठीक है। अब सोचने वाली बात यह है, जैसा हम फोन पे करते वैसा ही हम असल जिंदगी में करते हैं और हम वैसा ही रिकर्शन के अंदर भी करेंगे। कैसे? देखो, मेरे को डायल करना है 2 3, तो सबसे पहले मैं कौन सा वाला नंबर दबाऊंगा, 2 या 3? कॉमन सेंस, 2. 2 दबाऊंगा। अब मैं 2 दबाऊंगा, 2 वाला नंबर दबाऊंगा, 2 वाले नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या पड़ा हुआ है? एबीसी। बोलो, एबीसी पड़ा है ना? 2 वाले नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंगली एबीसी पड़ा है। Yes, मैंने sir. 2 वाले को सिलेक्ट किया, 2 वाले को उठा लिया, 2 वाले नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंगली एबीसी पड़ा है। तो 2 के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं? बताओ फटाफट से। तो 3 3 चॉइसेस हैं। क्या 3 चॉइसेस हैं मेरे पास? क्या क्या 3 चॉइसेस हैं? ABC. एबीसी। यहाँ तो 2 के लिए ए वाली कॉल लगा सकता हूँ, यहाँ तो 2 के लिए बी वाली कॉल लगा सकता हूँ, यहाँ तो 2 के लिए सी वाली कॉल लगा सकता हूँ। अभी हम क्या करेंगे ना, अभी हम ए वाली कॉल को एक्सप्लोर करेंगे। यानी मैंने एक आंसर भी ले रखा है मान लो, ठीक है? मैंने 2 दबाया, बच्चा क्या दबाने को? अब 3 बचा, है ना? और मेरे आंसर के अंदर अभी ए भर चुका है यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं 3 प्रेस करता हूँ, अब मैं 3 ही प्रेस करूंगा, आखिरी रास्ता, आखिरी चीज 3 प्रेस करता हूँ, 3 के आगे भी क्या पड़ा हुआ है? 3 के आगे पड़ा हुआ है क्या? डी ई एफ। 3 के लिए भी कितनी चॉइसेस है मेरे पास चलने को? 3 ही चॉइसेस है, 3 ही 3. चॉइसेस चलने के लिए। तो अगेन 3 के लिए भी अगर मैं 3 प्रेस करता हूँ, मेरे पास 3 चॉइसेस आती हैं। और वो 3 चॉइस क्या है? या तो डी, या तो ई, या तो एफ। तो मैंने बोला अभी एक काम करते हैं, एक ही बार प्रेस करते हैं 3 को, ठीक है? ये मैंने 2 को जब एक बार प्रेस किया, ये मैंने 2 को जब 2 बारी प्रेस किया, ये 3 बारी प्रेस किया, ये मैंने 3 को जब एक बार प्रेस किया, 2 बार प्रेस किया, 3 बार प्रेस किया। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, अभी 3 को भी एक ही बार प्रेस करते हैं, जैसे हमने 2 को एक बार प्रेस किया था। तो अब जो मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाली जो स्ट्रिंग है इनपुट, वो तो खत्म, दोनों नंबर मैंने दबा डाले और मेरे आंसर के अंदर अब डी भी अपेंड हो गया। तो यहाँ पे मेरे को एक कॉम्बिनेशन यानी एडी मिल गया, नहीं मिल गया? फटाफट से बताओ, है ना? मिल गया ना? यस सर। बेस केस मेरा ये है भाई, अगर इनपुट वाली स्ट्रिंग खत्म हो जाए, सारे नंबर टाइप कर दिए, तो यहाँ पे तुम क्या करोगे? यहाँ पे तुम जो तुम्हें कॉम्बिनेशन मिला उसे प्रिंट करोगे, प्रिंट करके रिटर्न कर दोगे। अब तुमने बोला यार 3 को ना 2 बारी दबाओ। अब तुमने बोला, तुमने 2 को तो अभी भी एक ही बारी दबाया है, लेकिन अब तुम बोल रहे हो 3 को 2 बारी दबाओ। तो अभी भी तुम्हारे पास आंसर के अंदर 2 की वजह से ए ही आया हुआ था, ए तो आया हुआ था, ये रहा ए। अब जब तुमने 3 को भी दूसरी बार दबा दिया तो ई आ गया, यानी स्ट्रिंग फिर से खत्म, कॉम्बिनेशन बन गया ए ई। तुमने क्या किया? तुमने फिर से बेस के सेट हुआ और प्रिंट मार दिया। अब तुमने बोला अभी भी मैं 2 को तो एक ही बारी दबाऊंगा, लेकिन 3 को अब 3 बारी दबाऊंगा, यानी स्ट्रिंग तो तुम्हारी फिर खत्म हो गई और तुम्हारे पास कॉम्बिनेशन बन गया एफ। अब तुमने क्या किया? इसको भी प्रिंट किया और तुमने क्या किया? तुम रिटर्न मार गए। अब क्या 3 के लिए तुम्हारे पास और कोई कॉम्बिनेशन और कोई चॉइस बाकी है? कोई और चॉइस बाकी है जिंदगी में इसके लिए चलने के? बताओ। No. नहीं,
तीनों चॉइस चल के आ चुके हो, ADAE AF कंसोल पे प्रिंट कर चुके हो। तो तुमने बोला भाई और कोई चॉइस तो है नहीं, यानी 2 को अगर तुमने एक बार ही दबाया है तो तुमने उसके करस्पॉन्डिंगली 3 को भी एक बार दबा दिया, 3 को 2 बार भी दबा दिया, 3 को 3 बार भी दबा दिया, बस हो गया। तो तुमने ये सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लॉइट कर लिया, यहां से भी तुम रिटर्न कर गए। अब तुमने बोला मैं जो 2 वाली की है उसको 2 बार ही प्रेस करके देखता हूँ, 2 बार ही प्रेस किया, क्वेश्चन रिमेन्ड 3, और अब 3 ही की बची है मेरे पास प्रेस करने को। मेरे आंसर के अंदर क्या अपेंड हो गया? बी अपेंड हो गया, क्योंकि तुमने क्या किया था, तुमने पहले ही 2 को 2 बार ही प्रेस कर दिया। ठीक है, अब तुम आ गए वापस से 3 पर। कितनी चॉइसेस है 3 के लिए अभी भी तुम्हारे पास? बोलो, 3 चॉइसेस है। तुमने बोला पहली चॉइस चल के देखते हैं। पहली चॉइस तुमने चल के देखा अगर, तो जैसे ही तुमने पहली चॉइस चली तो तुमने चॉइस चली डी वाली, यानी 3 को एक ही बार प्रेस करोगे तुम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 3 को तुमने एक ही बार प्रेस किया, 3 को एक ही बार प्रेस किया, स्ट्रिंग हो गई खाली। आंसर के अंदर अपेंड क्या हो गया? आंसर के अंदर अपेंड हो गया डी। प्रिंट करोगे, रिटर्न करोगे। अब तुमने 3 को 2 बार ही प्रेस कर दिया, तो यानी अब तुमने क्या किया, 2 को 2 बार ही प्रेस कर रखा है, 3 को भी तुमने 2 बार ही प्रेस कर दिया। ठीक है, अब तुम यहाँ क्या करोगे, ये है ई वाली कॉल, यानी अब क्या होगा, क्वेश्चन वाली स्ट्रिंग खत्म, प्रिंट होगा बीई, बेस केस। ठीक है, वापस हो गए। अब तुमने क्या बोला, अब तुमने बोला 3 को ना 3 बार ही दबाएंगे, तो एफ, तो ये हो गया बी एफ। तुमने बोला रिटर्न। अब तुम अगर एक चीज नोटिस करोगे, तुम 2 को 2 बार दबाने के बाद 3 वाली सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लॉइट कर चुके हो, तुम्हारे पास और कोई पॉसिबिलिटी बची नहीं। तो तुमने क्या बोला, तुमने बोला भाई वापस चल। अब तुमने बोला हम एक काम क्या करेंगे, हम 2 को अब 3 बार प्रेस करेंगे, 3 बार प्रेस करेंगे 2 को। तो जैसे ही तुमने 2 को 3 बार प्रेस किया, क्या टाइप हो गया बताओ? 2 को 3 बार प्रेस करने पे क्या टाइप हो जाता है भाई? सी टाइप होता है। तो 2 को 3 बार प्रेस करने पे सी टाइप होता है, तो 3 बच गया, कंसोल पे टाइप हो गया सी। अब तुमने बोला 2 को मैंने 3 बार तो टाइप कर लिया, 3 को पहले एक बार टाइप करूंगा, स्ट्रिंग खत्म, सी डी मिल गया, रिटर्न। तुमने बोला 3 को 2 बार ही टाइप करूंगा, स्ट्रिंग फिर से खत्म, सी ए मिल गया, रिटर्न। तुमने बोला मैं 3 को अब 3 बार ही टाइप करूंगा, ठीक है, स्ट्रिंग खत्म, सी एफ मिल गया, रिटर्न। सारी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लॉइट करने के बाद तुमने बोला अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची, वापस आ जाओ। अब क्या 2 के लिए हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी बची है? ए भी देख ली, बी भी देख ली, सी भी देख ली, तुमने बोला नहीं बची, रिटर्न। तो ऐसे बनेगा इसका रिकर्शन ट्री। अब अभी तो तुम्हें ये चीज साफ दिखाई दे रही है कि हर लेवल पे 3 कॉलें लग रही है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, अगर तुम ये 7 और 9 वाला नंबर देखोगे, 7 पे पी क्यू आर एस पड़ा है, 9 पे डब्ल्यू एक्स वाई जेड पड़ा है। तो जैसे ही तुम 7 टाइप करोगे, 7 को तुम कितनी चॉइसेस है 7 के लिए, फटाफट लिखो, 7 के लिए कितनी चॉइसेस है? 4। 9 के लिए कितनी चॉइसेस है? 4। सो होगा क्या, मान लो अगर तुम 2 7 है तुम्हारे पास, स्ट्रिंग 2 7 है, तो 2 के लिए तो तुम्हारे पास 3 चॉइसेस हैं, ठीक है, तुम 2 को सिर्फ 3 बार ही दबा सकते हो, एक बार ए, एक बार बी, एक बार सी। अब जो तुम्हारे पास 7 बचा है तीनों लेवल्स पे, तीनों केसेस में, तो 7 को तुम 4 बार प्रेस कर सकते हो, राइट? तो यहाँ कितनी कॉलें लग गई? 4 कॉल। यहाँ पे कितनी कॉलें लग गई? 4 कॉल। यहाँ पे कितनी कॉलें लग गई? 4 कॉल। और मैंने तुम्हें बताया है जब भी तुम वेरिएबल नंबर ऑफ कॉल्स देखोगे 3, यहाँ पे 4, तो तुम्हें क्या करना होगा? लूप का यूज। शायद इतना भी क्लियर हो गया होगा सबको। ये क्वेश्चन क्लियर है भाई सबको? क्या अप्रोच क्या है, क्लियर हो चुकी है? यही अप्रोच है ना? सो अब इसका कोड इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, बात ये है। तो इसके कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले तुम क्या कर रहे थे, जो डिजिट तुम्हें सबसे पहले दिखेगा तुम उसी को प्रेस कर पाओगे, हाँ या ना? फटाफट से बताओ, है ना? तो तुम क्या करोगे, बेसिकली स्ट्रिंग में से उस डिजिट को निकाल लोगे, यानी पहला डिजिट यानी 0th डिजिट को तुमने स्ट्रिंग में से निकाल लिया। यही करा, क्योंकि तुम 0th वाले डिजिट को डायरेक्ट 3 तो नहीं प्रेस कर सकते ना, अगर 2 3 दबाना है तो पहले 2 प्रेस करोगे फिर ही तो 3 प्रेस करोगे, राइट?
तो तुमने 2 को प्रेस करने के लिए क्या किया, 0 डिजिट निकाल लिया। असल जिंदगी में यही करते हैं, जो सबसे पहला डिजिट है नंबर में वही प्रेस करते हो ना। अगर तुम्हारा कोई नंबर है तो कोई उल्टा प्रेस करते तो चलेगा थोड़ी, तो सबसे पहले जो पहला डिजिट है वही प्रेस होता है। तो तुमने 2 प्रेस किया, 2 के करस्पॉन्डिंगली तुमने क्या किया, ABC मंगा लिया था। यही किया था तुमने, कितनी चॉइसेस हैं ये मंगा ली तुमने बेसिकली, राइट? क्या बोलते हो, कितनी चॉइसेस हैं ये मंगा ली तुमने। तो यही हम कुछ ना कुछ कोड में भी कर रहे होंगे एज इट इज, बिल्कुल ऐसे ही कर रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का नाम क्या है, लेटर कॉम्बिनेशंस। ये मेरा फंक्शन है, एक हेल्पर फंक्शन बना रहा हूँ जो कि रिकर्सिव होगा नेचर में, ठीक है। अभी इतना ले रहा हूँ और ये रिकर्सिव होगा, ठीक है। तो मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो मुझे डिजिट्स को मैप करने के लिए कोई डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है। यानी मैं क्या करूँ, 2 को ABC से मैप कर दूँ, 3 को DEF से मैप कर दूँ। यहाँ पे देखो 2 को ABC से मैप कर दूँ, 3 को DEF से, 4 को GHI से, 5 को JKL से, 6 को MNO से। तो अगर तुम चाहो तो तुम हैश मैप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए मैं लेकिन अभी एरे यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें हैश मैप अभी बताया नहीं है, हैश मैप आगे आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला एक काम करते हैं, हम ना एक एरे बना लेते हैं और एरे के 0 और 1 नंबर पे ना कुछ नहीं रखेंगे क्योंकि हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, तो खाली स्ट्रिंग रख देंगे। 2 पे हम 2h इंडेक्स पे ABC रख देंगे, 3h इंडेक्स पे DEF रख देंगे। यानी मेरा जो कुछ एरे है वो कुछ इस प्रकार है। तो 0 पे मैंने क्या रखा, 0 पे मैंने खाली स्ट्रिंग रख दी, 1 पे मैंने खाली स्ट्रिंग रख दी। यश करके दिखाना पहले, ठीक है। मतलब जितने तुम्हारे ये हैं, क्या कहते हैं, इनपुट्स हैं, तुम्हारी स्ट्रिंग मान लो 3 या 4 साइज की भी है, 3 4 3 5, इसके लिए कोड लिख के दिखा देना मेरे को और दे देना, ठीक है भाई। अब 2 पे क्या है, कई चीजें भाई रिकर्शन से आसान पड़ती है, कई चीजें लूप से आसान पड़ती हैं, समझ रहे हो बात को। कर तुम सकते हो, लूप एंड रिकर्शन कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। आसान क्या है वो मायने रखता है, ठीक है। अब 2 पे मैं मैप कर दूंगा ABC, 3 पे मैं मैप कर दूंगा DEF, 4 पे मैं क्या मैप करूंगा, 4 पे कौन सी थी यार, GHI थी आई गेस, है ना। 4 पे है GHI, राइट। 4 पे मैं मैप कर दूंगा GHI एंड सो ऑन। आई गेस इतना समझ आ गया होगा कि मैं एरे बना रहा हूँ, है ना। सो अब एक एरे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। सो लेट्स मेक अ स्टैटिक एरे। स्टैटिक एरे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि स्टैटिक एरे पूरी क्लास का होता है, मेरे को आर्ग्यूमेंट में नहीं भेजना पड़ेगा, है ना। तो 0th वाले इंडेक्स पे मैं कुछ नहीं रखने वाला, खाली स्ट्रिंग। 1th वाले इंडेक्स पे मैं कुछ नहीं रखने वाला, खाली स्ट्रिंग। 2 के साथ ABC मैप्ड है, 3 के साथ DEF मैप है, 4 के साथ मैप है GHI, ठीक है। 5 के साथ क्या मैप था, JKL मैप्ड है, ठीक है। 6 के साथ MNO मैप्ड है। 7th एक की थी जिसके साथ 4 चीजें मैप थी, क्या, PQRS, ठीक है। 8th के साथ मैप क्या है, TUV, यही मैप्ड है। और 9 के साथ क्या मैप्ड है, WXYZ। इसको बंद कर देते हैं, WXYZ। ये अरे सबको बिंदास क्लियर हो गया होगा आई थिंक, किसी को कोई डाउट यहाँ पे, फटाफट बताओ, No, sir. है ना। अब तो मैंने स्टैटिक क्यों बनाया, स्टैटिक इसलिए बनाया ताकि मुझे एरे अपने फंक्शन के अंदर भेजना ना पड़े। अगर मैं मेन में बनाता तो मुझे भेजना पड़ता, लेकिन अभी एक्सेसिबल है, ठीक है। तो मुझे एक डिजिट्स की स्ट्रिंग पास करी थी एज अ इनपुट, एक मैं स्ट्रिंग बना रहा हूँ अपने कॉम्बिनेशन की, यानी आंसर की। आंसर की इनपुट यूज की। तो जैसा मैंने ये किया था, ये वाली एक स्ट्रिंग थी जो उन्होंने भेजी थी, ये मेरी स्ट्रिंग थी आंसर की, ठीक है।
सबसे पहले मैं क्या कर रहा था, सबसे पहले मैं 0th वाला डिजिट निकाल रहा था, हाँ या ना भाई? अगर 2 3 है तो मैं पहले 2 को ही तो प्रेस करूंगा, सही कह रहा हूँ ना मैं? बोलो। अब स्ट्रिंग फंक्शन यूज करेंगे लूप लगा के। नहीं अभी के लिए बताओ, ठीक है? तो मैंने क्या किया, मैंने बोला इंट डिजिट प्रेस। कौन सा डिजिट मैंने प्रेस किया? मैंने प्रेस किया डिजिट्स डॉट कैरेट 0, ठीक है? यानी अगर 2 3 मेरे पास स्ट्रिंग है तो मैंने कौन सा डिजिट प्रेस किया? 2, ठीक है? ये करेक्टर निकलेगा क्योंकि स्ट्रिंग फॉर्म में है मेरे पास, ठीक है? अब हमें क्या करना है, हमें 2 के कोरस्पॉन्डिंगली ABC निकालना है, राइट? 2 के कोरस्पॉन्डिंगली हमें ABC निकालना है। तो 2 के कोरस्पॉन्डिंगली ABC तुम कैसे निकालोगे? जब तुम जाओगे 2th वाले इंडेक्स पे, तो इसका कोड क्या होगा? मेरे को चार्ट में लिख के भेजो जल्दी। सर जो स्ट्रिंग में डिजिट पास करी है उसका मतलब हम फर्स्ट इंडेक्स जब निकालेंगे, मतलब जैसे हमने निकाला 0th इंडेक्स का, तो वो आएगी कोई वैल्यू जैसे 2 आई, तो ये 2 हमारा इंडेक्स होगा सर ये स्ट्रिंग का। ये 2 अभी करेक्टर आया, सर इंडेक्स इसको इंटीजर में चेंज कर लेंगे ना डायरेक्ट, सर स्ट्रिंग को इंटीजर में चेंज, वो कैरेक्टर को इंटीजर में चेंज कर लेंगे ना। हाँ, तो पहले तुम्हें करेक्टर को इंटीजर में चेंज करना होगा, समझ रहे हो? ये बात याद रखना। तो बहुत सारे लोगों से मैंने इसलिए कोड लिखा है, लेकिन बाकी मैंने देखा वैसे मुझे आंसर ही एक ने दिया अभी तक, अभिषेक और एक तुम बोल रहे हो। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? मतलब करेक्टर डॉट गेट न्यूमेरिक वैल्यू, हाँ किया जा सकता है इससे भी, ठीक है? और एक और तरीका होता है, अगर तुम्हारा एक सिंगल करेक्टर है वो भी डिजिट है, स्ट्रिंग ऑफ वैल्यू होती है ना सर एक। अगर उसमें से 0th करेक्टर माइनस कर देते हो तो भी तुम्हें वो इंटीजर में डिजिट मिल जाता है। यानी अगर तुम क्या करोगे, अगर तुम 2 करेक्टर में से 0 करेक्टर माइनस कर दोगे तो तुम्हें 2 एज अ इंटीजर मिलेगा, तो तुम ये भी यूज कर सकते हो, करना चाहो तो। ये सिंगल डिजिट के लिए होता है, ठीक है? अगर तुम ये नहीं करना चाहते तो अभी जैसे बताया बाकी लोगों ने भी, करेक्टर डॉट गेट न्यूमेरिक वैल्यू, तो तुम ये भी चेंज कर सकते हो, राइट? ठीक है? सो इंट इंडेक्स, इंडेक्स क्या है? मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं डिजिट प्रेस माइनस 0 वाला लॉजिक ही चेक कर रहा हूँ, ठीक है? तुम फंक्शन भी यूज कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो डिजिट प्रेस था मेरा 2, करेक्टर 2 माइनस करेक्टर 0 इज इक्वल टू इंटीजर 2। याद रखना इस चीज को, ठीक है? ये किया मैंने, इसलिए मैंने साथ में कमेंट भी डाल दिया यहाँ पे। ये है करेक्टर, क्योंकि एक स्ट्रिंग में से तुम करेक्टर निकाल रहे हो, डायरेक्ट मत भेज देना वहां पे, वो तुम्हें इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड दे देगा, क्योंकि 2 करेक्टर की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है आस्काई में, ठीक है? अब तुमने क्या बोला, तुमने बोला मेरे को ना मैप्ड स्ट्रिंग निकालनी है, ठीक है? तो मैप स्ट्रिंग कैसे निकालोगे? इस मैपिंग वाले एरे पे जाओगे, इंडेक्स पे, ठीक है? मैपिंग स्ट्रिंग ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स। ठीक है? यहाँ तुम गए, अब तुम चाहो तो इसको तुम प्रिंट करके भी देख लो, दिखा देता हूँ एक बार। मैप स्ट्रिंग, ठीक है? यहीं से हेल्पर को कॉल कर देते हैं, अभी तुम सबमिट नहीं कर रहे क्योंकि। सो हेल्पर को कॉल किया स्ट्रिंग के लिए 2 3 के लिए, ठीक है? एरर कौन सा है, कहाँ है एरर? अरे यार कंपाइलेशन एरर है ना अभी, यहाँ पे नल भेज देते हैं अब यहाँ पर, ठीक है? लिस्ट भी इंपोर्ट करनी है, हो गया? एबीसी प्रिंट हो रहा है, देख लो। क्यों एबीसी प्रिंट हो रहा है? क्योंकि तुमने 2 के कोरस्पॉन्डिंगली ये वाली एबीसी मंगा ली। अब मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें एबीसी के लिए चॉइसेस, एबीसी का मतलब क्या है? एबीसी का मतलब है 3 चॉइस, राइट? तो तुमने क्या करा था, 3 रिकर्सिव कॉल मारी थी, है ना? मान लो अगर तुमने 7 मंगाया होता, 7 का मतलब क्या होता है? PQRS वाली 4 कॉल। सो बेसिकली तुम देख रहे होगे, अगर स्ट्रिंग एबीसी है तो 3 रिकर्सिव कॉल्स, अगर स्ट्रिंग PQRS है तो 4 रिकर्सिव कॉल्स। तो सर लेंथ के हिसाब से हो जाएगा ना। अब ये क्वेश्चन से स्ट्रिंग का रह गया, तो बेसिकली बात क्या है? बात ये है रिकर्सिव कॉल्स जो हैं वो किसके इक्वल है? स्ट्रिंग की लेंथ के इक्वल है। लेंथ स्ट्रिंग है, मैप्ड वाली जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ के इक्वल चल रही है मेरी रिकर्सिव कॉल्स, राइट? तो मैंने क्या किया,
मैंने एक लूप लगा लिया सिंपल, ठीक है। फॉर int I is equal to 0, I lesser than mapped string dot length, है ना, I प्लस प्लस। तो इतनी रिकर्सिव कॉल्स चलेंगी मेरी हर स्टेट से, ये भी सबको क्लियर है? यानी ABC के लिए 3 रिकर्सिव कॉल्स, 7 के लिए 4 रिकर्सिव कॉल्स, राइट। अच्छा, इतना भी हो गया। अब एक काम करते हैं, जरा रिकर्सिव कॉल मारते हैं। हेल्पर वाले फंक्शन को रिकर्सिव कॉल मारी, मैं 2 प्रेस कर चुका हूँ, तुम्हारे सामने 2 प्रेस करके आया हूँ, तो बच्चा कौन सा प्रेस करने को? फटाफट से चार्ट में लिखो, कौन सा बचा? 3 या 7 जो भी है। मतलब अगर 2 7 है तो कौन सा बचा प्रेस करने को? 7 बचा। 7 अगर 2 3 है तो 3 बचा। अगर 2 3 4 था तो ये 3 4 बचा प्रेस करने को। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ये कैरेक्टर अपने स्ट्रिंग में से हटाना है और मुझे इतनी स्ट्रिंग पास कर देनी है, तो क्या करना चाहिए बताया हुआ तुम लोगों को? सब स्ट्रिंग मेथड, सब स्ट्रिंग डिजिट डॉट सबस्ट्रिंग, और वो हो जाएगा तुम्हारा 1 वाले इंडेक्स, बच्ची कुछ स्ट्रिंग बेसिकली, है ना, इसे हम कहते हैं बच्ची कुछ स्ट्रिंग। अगर तुम चाहो तो इसको अलग से लिख भी सकता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है, बच्ची कुछ स्ट्रिंग। मतलब मुझे तो मजा ही आता है ऐसा कुछ करने में, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने बच्ची कुछ स्ट्रिंग क्या थी, ये थी, ठीक है। मैंने क्या किया, बच्ची कुछ स्ट्रिंग पास कर दी यहाँ पे। अच्छा, कॉम्बिनेशन के अंदर हमने चॉइस कौन सी लगाई है? कैरेक्टर चॉइस, चॉइस कौन सी लगाई है हमने? ध्यान से देखो जरा, ए हमने कौन सी लगाई है? अभी ए लगाई है, फिर बी लगाई है, फिर सी लगाई है, यानी मैप्ड डॉट स्ट्रिंग डॉट कैरेट I, 0 यही है, बोलो। यानी अगर i 0 है तो मेरी चॉइस है ए, अगर i 1 है तो मेरी चॉइस है बी, अगर i 2 है तो मेरी चॉइस है सी। ऐसे 7 के लिए i 0 है तो मेरी चॉइस है बी, अगर i 1 है तो मेरी चॉइस है क्यू, वरना आर, वरना एस, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कॉम्बिनेशन के अंदर ना मेरी चॉइस को अपेंड कर दो, मेरी चॉइस हो गई अपेंड, ठीक है। अब बारी आती है सिर्फ बेस केस की। बेस केस क्या था मेरा? मेरा बेस केस डिजिट था इक्वल डिजिट डॉट लेंथ इक्वल्स टू नल, मतलब 0। 0। अगर डिजिट्स वाली लेंथ, बढ़िया भाई, तो डिजिट्स की लेंथ अगर 0 हो जाती है, मुझे मेरा एक कॉम्बिनेशन मिल गया होगा, प्रिंट कर दें कर दो, और रिटर्न। कॉम्बिनेशन करने में रिटर्न मार जाओ, दैट्स इट। एक बार उसको कमेंट करना दो मेरे को। देख लो, AD AE AF BD BE BF CD CE CF, तुम चाहो तो 2 7 के लिए प्रिंट कर लेते हैं। देख लो, AP AQ AR AS BP BQ BR BS CP CQ CR CS, सारे के सारे कॉम्बिनेशंस हमारे हो गए प्रिंट। इतना क्लियर सबको? यहाँ कोई डाउट? फटाफट से एक बार चार्ट में बताओ, जिसको क्लियर है फटाफट लिख दो, कोई डाउट है यहाँ पे? तो जैसा सोचा था एग्जैक्टली बस उसी को कोड में हमने कन्वर्ट कर दिया, दैट्स इट। अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पे एक लिस्ट बना के, अगर लीड कोड पे सबमिट करना है, लिस्ट बना सकते हो रिजल्ट वाली, खाली लिस्ट, ठीक है। खाली लिस्ट तुमने बनाई रिजल्ट वाली, और तुमने क्या किया, यही रिजल्ट वाली लिस्ट को तुमने अपने हेल्पर फंक्शन के अंदर, रिकर्सिव फंक्शन के अंदर कॉल कर दिया। तो तुमने डिजिट्स के अंदर डाला, डिजिट्स कॉम्बिनेशंस के अंदर गया खाली, और तुमने एक रिजल्ट वाली लिस्ट भी पास कर दी। तो यहाँ मैं पास कर रहा हूँ, दैट इज माय रिजल्ट लिस्ट, ठीक है। सो मैंने क्या किया, मैंने अपने कॉम्बिनेशन को प्रिंट करने की जगह पे इस बार मेरी लिस्ट में ऐड कर दिया, रिजल्ट डॉट ऐड कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन को मेरे रिजल्ट वाली लिस्ट में ऐड कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, लास्ट में रिजल्ट कर दिया रिटर्न, क्योंकि मेरी रिजल्ट वाली लिस्ट हो गई पॉपुलेट। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर तुम्हें खाली स्ट्रिंग भी दी जा सकती है। अगर उसने तुम्हें खाली स्ट्रिंग दी पहले से, तो हम एज इट इज प्रिंट कर तो देंगे। हम कुछ नहीं प्रिंट करेंगे, खाली है ना भाई, तो खाली के लिए हमें खाली अरे लिस्ट भेजेंगे, क्योंकि कुछ पॉसिबल ही नहीं है यार, सही बात है ना? खाली अरे लिस्ट हमने भेज दी।
दैट सर जो बेस कंडीशन है उसमें से भी तो हम कॉल करके ऊपर कॉल करके मतलब उसमें ऐड कर सकते थे। हाँ कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ लगा लो या नीचे लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, हाँ वन ऑफ द सेम थिंग्स। सो अगर तुम चाहो तो अब इसको हम सबमिट कर सकते हैं। सो पहली बात तो यह है कि तुम्हें पता होगा तुम नॉन स्टैटिक से स्टैटिक को कॉल लगा सकते हो, ठीक है, इसलिए एरर नहीं है। हाँ यहाँ पे भी पास होगी ना रिजल्ट। सो ये हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा कोड। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया और मैं चाहता हूँ तो यहाँ पे इसको सबमिट कर देता हूँ, दैट्स इट। सो पहले इसको तुम रन करके देख सकते हो। अभी इस वक्त ये प्रिंट भी करेगा और लिस्ट भी देगा, ठीक है, देख लो लिस्ट भी सही आ रही है, सबमिट कर सकते हो। सर वो प्रिंट हटा देंगे तब कंपाइल होगा सर ये। हाँ नहीं हो जाएगा, ये प्रिंट स्टेटमेंट्स लगाने देता है लीड कोड तुम्हें। लीड कोड इज रियली गुड क्योंकि ये तुम्हें प्रिंट स्टेटमेंट लगाने देता है ताकि तुम डीबग कर सको प्रिंट स्टेटमेंट्स लगा के, ठीक है ना। सो गाइस ये था लेटर कॉम्बिनेशंस ऑफ अ फोन नंबर। तो जिसको ये बिंदास क्लियर हो जाएगा फटाफट से चार्ट पे लिख दो, आज का लास्ट क्वेश्चन था ये, मतलब अभी इसके बाद एक चीज पर डिस्कस करना है मुझे तुमसे, पहले फटाफट से इसके बारे में बताओ यार, चार्ट में लिखो, कोई डाउट है तो पूछो। बिंदास। बाकी लोग सो गए क्या आज ये लोग? क्लियर है सबको? कहीं किसी को कोई डाउट इसके अंदर? रिकर्शन कैसे चल रही है वो तुम्हें पता लग चुका है इसके अंदर। तो जैसे रिकर्शन चल रही है, लूप क्यों लगाई थी? क्योंकि रिकर्शन रिकर्सिव कॉल लग रही थी तुम्हारी लेंथ के इक्वल, जो उसके खिलाफ मैपिंग थी उसी लेंथ के इक्वल तुम्हारी रिकर्सिव कॉल चल रही थी, इसलिए हमें लूप लगानी पड़ी। अगर यहाँ पे 7 और 9 नहीं होता ना तो हमारी जिंदगी में सिर्फ हमें 3 कॉलें लगानी थी हर जगह पे, तो हमारा 3 कॉलों से भी काम चल जाता। वो तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया क्या, तो हमें ये करना पड़ा। समझ रहे हो बात को? ये है। और गाइज एक जो क्वेश्चन है दैट इज कि मुझे आई गेस काफी, मुझे पता नहीं है, काफी लोगों को इस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, तो मैं तुमको एक अप्रोच बता रहा हूँ इस क्वेश्चन की, ठीक है, दैट इज रिप्लेस पाई। किसी को डाउट आया इस क्वेश्चन में रिप्लेस पाई में? नहीं आया सर। यस सर यस सर। सो रिप्लेस पाई क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। रिप्लेस पाई क्वेश्चन का मेरे को एक बार मैं तुम्हें बता देता हूँ वो क्या रहा है। इसके जैसे 3 क्वेश्चन है क्योंकि, ठीक है, तो इसका कोड तुम लिखोगे, नहीं होगा स्लैक पर डाल देना भाई, एक चैनल रख लो डाउट्स वाला, उस पर डाल दिया करो, 3 सर्च मत कराओ यार, ठीक है। देखो तुम्हें क्या करना है, जहां जहां पे पाई आ रहा है वहां वहां पे पाई को 3.14 से आउटपुट में रिप्लेस कर देना है। तो सपोज तुम्हारे पास स्ट्रिंग क्या है, तुम्हारे पास स्ट्रिंग है ए पाई, AX PX। ठीक है, ए पाई बी पी पाई, सपोज ये स्ट्रिंग है तुम्हारे पास। पाई की 2 अकरेंसेस, एक अकरेंस ये एक अकरेंस ये, तो ये रिप्लेस हो जाएंगे आउटपुट में 3.14 से, ठीक है। तो यार अब ये जो है ये रिकर्शन की उन्हीं क्लास में से है जिनमें हम जो अब तक करते आ रहे हैं, दैट इज एक तो इनपुट स्ट्रिंग रखते हैं हम लोग और एक हम रखते हैं खाली स्ट्रिंग जहाँ पे हमारा आंसर बन रहा होता है। सो हमारा आंसर लास्ट में यहाँ बनेगा, ठीक है। तो सपोज मेरे पास स्टार्टिंग में ए पाई बी पी पाई है और ये खाली। अब तुम अगर देखोगे पाई के अंदर 2 करेक्टर होते हैं, तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें 2 करेक्टर्स पे चेक मारना होगा, है ना। तो तुमने क्या बोला, तुमने सबसे पहले ये 2 करेक्टर उठाए, तुमने चेक किया ये कौन सा 0th ये वाला 1 है, तुमने चेक किया क्या 0th वाला करेक्टर ए के इक्वल है, एंड क्या 1th वाला करेक्टर, सॉरी, क्या 0th वाला करेक्टर पी के इक्वल है, क्या 1th वाला करेक्टर आई के इक्वल है। क्या इस केस में ऐसा हो रहा है कि 0th वाला पी के इक्वल हो और 1th वाला आई के इक्वल हो? बताओ फटाफट से यार। नो सर। ऐसा नहीं हो रहा। और भाई जो लोग अभी जा रहे हैं मैं उनको पहले ही बता देता हूँ, असाइनमेंट अपने करना शुरू कर दो, तुम्हारे जो कॉलेज अथॉरिटीज है वो भी लूप में है सीसी में, ठीक है। तो मेरे लिए नहीं सही, अपने लिए नहीं सही तो उनके लिए कर लो, अगर तुम यही चाह रहे हो तो। मैं तो चाह रहा था तुम अपने लिए कर लो, है ना, ताकि तुम अच्छे हो जाओ। मेरे क्वेश्चन कराने से फर्क पड़ता तो भाई असाइनमेंट नहीं देता तुम्हें, लेकिन तुम्हें भी करना होगा, ठीक है। तो अब ये तुम्हें पाई की अकरेंस तो नहीं मिली, पाई की अकरेंस नहीं मिली, तो तुम क्या करोगे, तुम रिकर्शन लगा दोगे इस स्ट्रिंग पर, यानी पी आई बी
अब आ रही है आवाज? आवाज यस सर। पाई की जगह पे 3.14 अपेंड कर दिया अपनी स्ट्रिंग में डायरेक्ट, क्योंकि तुम्हें पाई मिला था। अब तुम फिर से क्या करोगे, इन दो कैरेक्टर्स को चेक करोगे। अब ये बीपी है, ये पाई नहीं है, तो तुमने क्या किया, अब तुमने पी पाई पे रिकर्सिव कॉल लगाई, यानी पी पाई, और तुमने इस बी को यानी 0th कैरेक्टर को अपेंड कर दिया अपने आंसर के अंदर। फिर तुमने क्या किया, फिर तुमने पीपी पे कॉल लगाई, अभी भी पाई नहीं है, तो तुम्हें क्या हुआ, पाई बच गया। पी को तुमने क्या किया, अपेंड कर दिया अपने आंसर के अंदर। फिर तुमने पाई चेक किया, तुम्हें पाई मिल गया। पाई जैसे ही मिला तुम्हें, तुम्हारी स्ट्रिंग खाली, क्योंकि तुम बच्ची कुछ स्ट्रिंग पे कॉल लगाते हो ना, स्ट्रिंग खाली हो गई। और तुमने क्या किया, तुमने अपेंड कर दिया 3.14 अपनी स्ट्रिंग के अंदर। ये हो गया तुम्हारा एक बेस केस, और दूसरा भी एक बेस केस है, वो तुम चेक कर लेना, ठीक है। तो अब तुम देखोगे तुम्हारा आंसर प्रिंट हो जाएगा कंसोल पे। तो ये इसकी रिकर्सिव अप्रोच है। इसका कोड तुम लोगों को पहले लिखना है, ठीक है। हाँ ऋतिक, मैं तुम्हारा कोड चेक करता हूँ, ठीक है, एक बार। तो ये इसका कोड तुम्हें लिखना है। जिसको डाउट आए, जैसे ऋतिक का डाउट है, तो आई विल हैंडल इट और मैं बता दूंगा। तो इसका कोड तुम्हें लिखना और इसका कोड तुम्हें बताना है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। इसका जो तुम्हें आज का कोड है वो मैं भेज रहा हूँ। हाँ, किसी को कोई डाउट? सर मुझे ये पूछना था, जो आपने ये वाला क्वेश्चन बताया ना पाई वाला, इसमें हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, इसमें ऐसे भी तो कर सकते हैं कि हम अगर सब स्ट्रिंग चेक कर लें, पी आई है, और उसकी जगह पे रिप्लेस कर दें 3.14 को। पता है कई सारे इंटरव्यूज के अंदर ना उन्होंने अपनी आईडीज के अंदर ना फंक्शन ही बंद कर रखे थे बहुत सारे। अच्छा ओके। बता रहा हूँ, सैमसंग बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इस चीज में। अभिषेक, तुमने खुद ही बोला फिबोनाची हो रहा है, तो तुम्हें कैसे पता लगा कि फिबोनाची हो रहा है? अभी तुम जो मेरे से पूछ रहे हो, पहले ये बताओ कैसे जाना तुमने? तो एग्जाम्पल देख के हो रहा है ना, ठीक है, वो भी डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन से कैसे पता चल रहा है सर, वो होता है वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो जरूरी थोड़ी है यार क्वेश्चन से ही पता लगती है चीजें। जब एग्जाम किसी ना किसी तरीके से पता लगना चाहिए, बस ये ना हो कि देखो, है ना। सर हाँ, अगर एक्सप्रेशन 1 ट्रू है तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा? होना चाहिए करदम। अगर एक्सप्रेशन 1 ट्रू हो गया तो एक्सप्रेशन 2 ट्रू हो ना हो कोई फर्क पड़ता है? ट्रू हो या फॉल्स हो, ये बताओ। फिर डिक्शनरी ऑर्डर में क्या दिक्कत है गोपाल? परम्यूटेशन ही तो है वो क्वेश्चन। देखो, तुम्हें अगर स्ट्रिंग CAB गिवन है, ठीक है, CAB की अगर तुम परम्यूटेशन शुरू करोगे, पहले सबसे पहले उसका वो देखना, क्या कहते हैं, जो मैंने क्या कहते हैं रिकर्शन ट्री बनाया। तो सबसे पहले तुम C को फिक्स करते, फिर तुम A को फिक्स करते, फिर तुम B को फिक्स करते। रिकर्शन ट्री के हिसाब से तो सबसे पहले C वाली परम्यूटेशन आएंगी, है ना गोपाल? बताओ, राइट? बोलो, सबसे पहले C वाली परम्यूटेशन आएंगी ना, सबसे पहले तो C वाली परम्यूटेशन आएंगी, फिर A वाली आएगी, फिर B वाली आएगी। तो बेटर पता है क्या है, तुम CAB की जगह परम्यूटेशन निकालो ABC की। अब जो परम्यूटेशन आएंगी, सबसे पहले A वाली आएंगी, फिर B वाली आएंगी, एंड देन लास्ट में आएंगी C वाली परम्यूटेशन। अब तो मेरे हिसाब से कुछ कुछ तुम्हें सही लग रहा होगा कि सबसे पहले A वाली परम्यूटेशन आई, फिर B वाली आई, फिर C वाली आई। अब तुमने क्या किया ना, तुमने अब CAB से कंपेयर कर लिया, तो A वाली परम्यूटेशन CAB से छोटी है, सारी प्रिंट हो जाएंगी। B वाली परम्यूटेशन CAB से छोटी है, लेक्सिकोग्राफिकली सारी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब जो C है, C वाली कुछ परम्यूटेशन CAB से जो छोटी होंगी वो तुम्हें प्रिंट करनी है, बाकी तुम्हें प्रिंट नहीं करनी है। अप्रोच तो ये है गोपाल, क्लियर हुई तुम्हें अप्रोच? सर ये वाला लेक्सिकोग्राफिकली का वाला कल बताने सर, क्लास है सर हमारी, सर मुझे भी डाउट है सर इस पर, ठीक है। तो अगर तुम भाई इसमें थोड़ी बहुत क्या है, अब ये तो तुम्हारे लैंग्वेज के बेसिक्स बच गए। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, अगर तुमने परम्यूटेशन ढंग से पढ़ा तो सबसे पहले C वाली जनरेट होती है, A वाली, B वाली। मैं कह रहा हूँ तुम CAB की मत निकालो, तुम ABC की निकालो। ABC की परम्यूटेशन निकालोगे तो सबसे पहले तुम A फिक्स करोगे, फिर B फिक्स करोगे, फिर C फिक्स करोगे। रिकर्सिव कॉल चलती हैं ऐसे।
तो सबसे पहले सारी ए वाली परम्यूटेशन प्रिंट होंगी, बी वाली प्रिंट होंगी और सी वाली प्रिंट होगी। ऐसा होगा नहीं होगा? जैसे मान लो सबसे पहले प्रिंट हुई ए बी सी, फिर प्रिंट हुई ए सी बी, सर एक सेकंड, फिर बी ए सी, अगली कौन सी प्रिंट होगी? बी सी ए, यही प्रिंट होती है अगली। फिर क्या प्रिंट होगी? सी ए बी, फिर प्रिंट होगी सी बी ए। अब तुमने हर परम्यूटेशन को कैप से कंपेयर कर लिया, कंपेयर टू लगा के, तो ए बी सी कंपेयर टू सी ए बी, ए सी बी कंपेयर टू सी ए बी, बी ए सी कंपेयर टू सी ए बी, ठीक है, बी सी ए कंपेयर टू सी ए बी। विभू कोड भेजना मुझे स्लैक पे, सी ए बी कंपेयर टू सी ए बी। अब तुम देखोगे ये वाली प्रिंट नहीं होगी क्योंकि ये इससे बड़ी है, ठीक है। हाँ बोलो। तो ये सर सही जो स्ट्रिंग दी है जैसे सी ए बी दी है, ये हर बार मतलब फिक्स तो रहेगी नहीं, तो हम ए बी सी को हमेशा फिक्स कैसे ले सकते हैं? क्या क्या कर सकते हैं? जैसे सी ए बी है तो सी ए बी के लिए आपने बोला ए बी सी के परम्यूटेशंस हम निकाल लेंगे, हाँ तो स्ट्रिंग फोर लेंथ की भी तो हो सकती है। तो क्या हो गया? तो उसको सॉर्ट कर लो। बेसिकली अगर तुम आउटपुट देखोगे, आउटपुट ऑर्डर में नहीं आ रहा। प्रॉब्लम यहाँ है, उस क्वेश्चन के अंदर लोगों का आउटपुट ऑर्डर में नहीं आ रहा, यही तो दिक्कत है। दिखाता हूँ तुम्हें, तभी मैं तुम लोगों को कहता हूँ भाई स्टेटमेंट को एनालाइज करना जरूरी है क्वेश्चन से ज्यादा, ठीक है। सो अगर तुम स्टेटमेंट देखोगे, आउटपुट के ऑर्डर में दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं है। लेट मी जस्ट ओपन दैट कॉन्टेस्ट। सर एक सेकंड भाई। सो अगर तुम यहाँ देखोगे, जो तुम्हारा डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अंदर उसने एक चीज लिखी हुई है, ठीक है, द आउटपुट स्ट्रिंग्स मस्ट बी सॉर्टेड, ठीक है। और तुम देखोगे सबसे पहले ए बी सी आ रही है, फिर ए सी बी आ रही है, फिर बी ए सी आ रही है, फिर बी सी आ रही है। ये अगर तुम सी ए बी की परम्यूटेशन निकालोगे तो वो कभी हो ही नहीं सकता। एबीसी की परम्यूटेशन अगर तुम निकालोगे, छोटी सबसे छोटी लेक्सिकोग्राफिक परम्यूटेशन ए से शुरू होगी। डिक्शनरी में सबसे पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है। तो अगर कोई भी तुम्हें स्ट्रिंग दे रखी हो, जैसे मान लो डी एफ डी ए दे रखी हो, तो सबसे पहले तो तुम्हारी फिर एफ से परम्यूटेशन आएंगी, फिर डी से आएंगी, फिर ए से आएगी। लेकिन आनी सबसे पहले किससे चाहिए थी? ए से, डी से, एफ से। अब तुम क्या करोगे? अब तुम इसको सॉर्ट करोगे ए डी एफ को। अब तुम इसकी परम्यूटेशन निकालोगे तो पहले ए से आएगी, डी से आएगी, एफ से आएगी, ठीक है। ये कह रहा हूं मैं, समझ पा रहे हो? पहले क्वेश्चन को पढ़ना, तभी समझ आएगा। ओके सर। और किसी कोई डाउट्स गाइस? सर वो डिक्शनरी लार्जर वाले में सर CBA करके कंपेयर करना पड़ेगा ना सर? डिक्शनरी लार्जर वाले में? यस सर। सर लार्जर वाले में कंडीशन उल्टी हो जाएगी, दैट्स इट बस। और क्या दिक्कत है उसमें? सर वही, और सर वो क्लास असाइनमेंट वाला बता रहे थे। इसके अंदर भी तुम पहले एबीसी, पहले तुम यही करोगे, एबीसी की परम्यूटेशन निकालोगे, कंपेयर टू की कंडीशन उल्टी कर दोगे इसके अंदर। और क्या करना है तुम्हें यहाँ पे? यस सर। सर वो क्लास असाइनमेंट वाला बता देता फिबोनाची। क्लास असाइनमेंट में क्या जानना है तुम्हें, बताओ। सर कि फिबोनाची कैसे लग रहा है सर? उसके एग्जांपल से देख के लगा था कि आ रहा है वो फिबोनाची से, लेकिन मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट से समझ नहीं आ रहा सर। यार देखो, समझ आना जरूरी है, चाहे तुम्हें प्रॉब्लम स्टेटमेंट। पहली चीज तो ये याद रखो, अगर तुम्हें कई क्वेश्चन में तुम्हें आउटपुट या एक टेस्ट केस से ही समझ आएगा। एक क्वेश्चन है, कई सारे क्वेश्चन, ठीक है, वो ऐसे क्वेश्चन है कि तुम्हें देखोगे ना तो तुम्हें इतनी जल्दी पता नहीं पड़ेगा स्टेटमेंट में क्या है। तो एनालाइज करके तुम्हें क्वेश्चन समझ आना चाहिए, ठीक है। तुम्हें कंपेयर करके आना चाहिए कि हाँ ये फिबोनाची चल रहा है या ये चल रहा है। हो सकता है कई बार, पहली चीज हमेशा रखना, हो सकता है कई बार तुम्हें प्रॉब्लम स्टेटमेंट से पता ना चले, इसलिए तुम्हें टेस्ट केस देखना पड़ता है। लेकिन अगर आप देखोगे कि ये फिबोनाची कैसे है, ठीक है, सो इसको भी थोड़ा एक बार देख लेते हैं। आई गेस ये क्वेश्चन मैं सबके साथ ही डिस्कस कर लूंगा यहाँ तो, ताकि सबको एक बार समझ ही आ जाए, है ना। तो इसको एक बार करते हैं, काम करते हैं, सबको एक साथ में डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन साथ में लोग रुकते भी नहीं है यहाँ पे, ये भी प्रॉब्लम है। हेलो सर। हाँ सर अभी आपने जो दो क्वेश्चन बताया एनक्विंस वाला और ये, सर इसमें अगर हमें कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी हो क्वेश्चंस की तो सर कैसे निकालेंगे? अच्छा, तुम क्या कर रहे हो एनक्वीन के अंदर? बात यहाँ है,
तुम एनक्वीन के अंदर कितनी कॉलें लगा रहे हो रिकर्शन ट्री के अंदर, पहले तुम्हें वो देखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं डायरेक्ट बात करता हूँ यहाँ पे, अगर हम सब सीक्वेंसेस की बात करें, सब सीक्वेंसेस की बात करते हैं तो हर लेवल पे हम 2 कॉलें लगाते हैं, है ना? ये Yes, करते हैं। हर लेवल पे 2 कॉलें लगाने का क्या मतलब है? अगर तुम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालोगे तो तुम बेसिकली ये कह सकते हो ना, हर लेवल पे 2 कॉल, अगले लेवल पे कितनी कॉल है? जैसे मान लो 2 कॉल, 2 के बाद कितना होगा? 4 कॉल, 4 के बाद कितना होगा? 16 कॉल। कैसी कॉम्प्लेक्सिटी है? 2 to the power n। 2 to the power n। ठीक है, अब इसकी n क्वीन की कॉम्प्लेक्सिटी, तो n की कॉम्प्लेक्सिटी के लिए तुम कितनी कॉलम मार रहे हो हर जगह पे, पहले ये बताओ। सर पहले वाले के लिए सब हर किसी के लिए 4 मारते हैं, हर एक उससे कम में हो जाएगा। ऑप्टिमाइजेशन करने की जरूरत नहीं है यार तुम्हें, देखो उसके अंदर वो कॉल लगेगी तो लगेगी, ठीक है। उसके अंदर तुम एक चीज नोटिस ये भी कर लोगे कि उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि कोई ऐसा नहीं हो रहा यार कि मतलब कुछ रिपीटिशन में आंसर भी बन रहा हो, ठीक है। तो ऐसा हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यार जहाँ पे ना सारे आउटपुट्स प्रिंट करने होते हैं ना, वहाँ पे आप ऑप्टिमाइजेशन नहीं सोचते वहाँ पे, क्योंकि आपको सब कुछ ही करना है तो सब कुछ करना ही है, समझ रहे हो? जैसे एनक्वीन के अंदर छोटी मोटी ऑप्टिमाइजेशन चल जाती है अभी भी, लेकिन वहाँ पे भी बहुत छोटी मोटी ऑप्टिमाइजेशन ही चलती है यार। और हम तो वैसे ही क्या कर रहे हैं, हम वैसे ही यही कर रहे हैं, हम कोई बेकार के कॉलम को चेक करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो बात यही होती है यार कि होता क्या है कि ज्यादा कुछ तुम ऑप्टिमाइज कर नहीं पाओगे उसमें, ठीक है। इन केसेस में यही होता है कि अगर मान लो जैसे तुमसे पूछते कि एनक्वीन का रास्ता है, तो तुम एक ही वे प्रिंट करके फिर बाहर हो जाते रिकर्शन से। लेकिन अब जब तुम्हें प्रिंट ही सारे करने हैं तो तुम असल जिंदगी में भी यही करते, हर जगह जाते ही ना, है ना? तो ऑप्टिमाइजेशन यार इसमें कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बाकी सर इनको कॉम्प्लेक्सिटी हम सबके साथ डिस्कस करते हैं क्लास में अगली। एक्सक्यूज मी सर, हम्म, सर आज के क्लास का जो कोड है वो अभी डाल दीजिएगा रिपोजिटरी पे, हाँ। क्योंकि लास्ट क्लास का आज अपलोड हुआ है तो वो रिवाइज हो ही नहीं पाया। तुम लोगों ने याद भी तो नहीं दिलाया, मतलब एक बार तुम लोग ये याद भी, मैं यही सोच रहा था मैं पढ़ रहे हैं ये। सर इसीलिए वो मैंने कल चेक किया था, लेकिन कल वो क्लास 5 का था ही नहीं। आज मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब जैसे अभी मैंने तभी बोला ना भाई, मैंने बोला असाइनमेंट करने शुरू कर दो, यहाँ अपने लिए नहीं करोगे तो फिर कॉलेज को बोलूंगा, फिर वो कराएंगे, सीधी बात है। मतलब यार ये ना सबको सोचना पड़ता है। अब जैसे कोई बच्चे सोच रहे हैं, मैं देख रहा हूँ काफियों के अच्छे स्कोर हैं, बहुत अच्छे स्कोर हैं, ठीक है। कुछ नहीं सोचते कि पढ़ना चाहिए, फिर वो ये भी सोचते हैं कि प्लेसमेंट नहीं हो रही है। रीजन है भाई इस चीज का। चलो तो आज का अभी कर दीजिएगा, थोड़ी देर हो गया, बाद ही। डन, ओके, थैंक यू सर। ठीक है। पढ़ना तो पड़ेगा ना यार। अपलोडेड भाई, अपलोडेड, ठीक है। सही है प्रतीक भाई, कर लिया और रिवीजन। चलो गाइस चलते हैं फिर, ठीक है। सैटरडे को क्लास है इस बार, ओके, ठीक है, बाय बाय।